हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियोस में हमने जितने भी डेरिवेटिव्स के डेरिवेशंस किए हैं उनको बेसिक डेरिवेटिव्स बोलते हैं, बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव बोलते हैं। जिस तरीके के हम फंक्शंस 11 12 में एनकाउंटर करते हैं उनके वो डेरिवेटिव्स हैं। पर हमेशा जब भी हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो फंक्शंस हैं वो इतने सिंपल दिखाई दें। वो इन बेसिक फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ लेट अस से sin x इंटू लॉग x, ऐसा फंक्शन भी हो सकता है। अब मुझे sin x का डेरिवेटिव भी आता है और log x का डेरिवेटिव भी आता है, पर अगर मुझे sin x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव करना पड़े तो मुझे क्या करना चाहिए? या फिर d बाई डी एक्स ऑफ लेट अस से cos x प्लस 1/x। मुझे cos x का डेरिवेटिव भी आता है और x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर सम कांस्टेंट पावर अगर आती है उसका डेरिवेटिव भी आता है। पर अगर दोनों फंक्शंस एडिशन में हो तो कैसे करते हैं? तो अगर गिवन फंक्शंस हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में दिए जाएं तो फिर उनका डेरिवेटिव, उनके कॉम्बिनेशन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जा सकता है, अब हम वो कवर करेंगे। जो कॉम्बिनेशंस के डेरिवेटिव होते हैं उन्हें बोला जाता है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। कि अगर फंक्शंस एडिशन में है या फिर फंक्शंस सब्ट्रैक्शन में है या फिर फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है या फिर फंक्शंस डिवीजन में, तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। आज हम सबसे पहला फॉर्मूला u प्लस वी का डेरिवेटिव देखेंगे। u प्लस वी का मतलब है u भी कोई फंक्शन है जैसे sin x, cos x, tan x, log x होता है, और v भी कोई फंक्शन है लेट अस से e रेज टू पावर x, cos x, sin इनवर्स x, इस तरीके के फंक्शंस हैं। तो u प्लस वी कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव अगर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला ये होता है, हम इसका लॉजिक अभी देखेंगे कि d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी। फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो ये कह रहा है हमें u प्लस वी का चेंज डिवाइडेड बाय x का चेंज, यही पता करना चाह रहे हैं। और जो चेंज है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होना चाहिए, बहुत छोटा चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि u प्लस वी में मुझे चेंज निकालना है। चेंज इन u प्लस वी। चेंज क्या होता है? फाइनल सिचुएशन माइनस इनिशियल सिचुएशन, उसी को चेंज बोलते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि जब मैं चेंज इन u प्लस वी सोच रहा हूं कि जब मैंने x को dx चेंज किया, x और x1 और x2 की वैल्यू में dx अगर चेंज होता है तो मान लेता हूं u में डेल्टा u चेंज होता है और v में डेल्टा v चेंज होता है। तो लेट अस से फाइनल वैल्यू ऑफ u प्लस वी। u प्लस वी में चेंज होने के बाद लेट अस से u में डेल्टा u चेंज हुआ तो u बन गया u प्लस डेल्टा u, और v में डेल्टा v चेंज हुआ, v बन गया v प्लस डेल्टा v। इनिशियल सिचुएशन क्या थी? इनिशियल वैल्यू ऑफ u प्लस v था u प्लस v, क्योंकि मैं चेंज इन u प्लस v ही देख रहा था। u प्लस v इनिशियल वैल्यू थी, फाइनल u में डेल्टा u चेंज, v में डेल्टा v चेंज हुआ। तो जो चेंज इन u प्लस v है ये क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं फाइनल वैल्यू u प्लस डेल्टा u प्लस v प्लस डेल्टा v, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू u प्लस v को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी, u से u कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा u प्लस डेल्टा v, ये चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा स्मॉल चेंज, डेल्टा चेंज अगर मैं देखना चाहता हूं तो चेंज इन u प्लस v, u प्लस वी इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा v डिवाइडेड बाय चेंज इन x। चेंज इन x लेट अस से डेल्टा x। x में मैंने डेल्टा x चेंज किया तो u प्लस v में डेल्टा u प्लस डेल्टा v चेंज आया। फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यूज की जो चेंज है वो डेल्टा u प्लस डेल्टा v। इन्हीं वैल्यूज को अगर मैं सेपरेट करूं तो लिखा जा सकता है डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ठीक है, ये तो आया चेंज इन u बाय चेंज इन x, चेंज इन v डिवाइडेड बाय चेंज इन x। अगर मैं चेंज इन x, जो मेरे हाथ में होता है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो मेरे मन मर्जी से जिसकी वैल्यू मैं छोटा करता जा सकता हूँ। अगर x की वैल्यू बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी होती गई तो जो डेल्टा u है इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होती जाएगी। तो अगर डेल्टा x की जगह वैल्यूज को छोटा करते जाएंगे तो डेल्टा u बन जाएगा du, डेल्टा x बन जाएगा dx, डेल्टा v बन जाएगा dv, डेल्टा x बन जाएगा dx।
तो यहाँ से फॉर्मूला आता है कि चेंज इन u प्लस वी डिवाइडेड बाय चेंज इन x इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये सबसे पहला अलजेब्राइक फॉर्मूला है कि अगर दो फंक्शंस एडिशन में दिए हुए हैं तो आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव करो, दूसरे का डेरिवेटिव करो, और जो बीच वाला साइन है प्लस है वो यूं का यूं रहेगा। इसी तरीके से आप बिल्कुल आइडेंटिकल मेथड से आप u माइनस वी के लिए भी डेरिवेशन कर सकते हैं। उसका मैं डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट आपको बता देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि मुझे निकालना है चेंज इन u माइनस वी, तो फाइनल सिचुएशन हो जाएगी u में चेंज हुआ डेल्टा u, v में चेंज हुआ डेल्टा v, ये फाइनल है। इनिशियल सिचुएशन हो जाएगी, इनिशियली क्या थी सिचुएशन, u माइनस वी, चेंज इन u प्लस u माइनस वी आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, u से u कैंसिल हो जाएगा डेल्टा u, v से v कैंसिल हो जाएगा माइनस डेल्टा v, दैट इज द चेंज। चेंज इन u माइनस वी, डेल्टा u माइनस डेल्टा v डिवाइडेड बाय चेंज इन x, डिवाइडेड बाय डेल्टा x करेंगे तो डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। आप प्रॉपरली खुद से भी करके देखिए। ये फॉर्मूला बनता है अगर दो फंक्शंस सबट्रैक्शन में है तो साइन यूं का यूं रहेगा। आप एक फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, दूसरे फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर गिवन फंक्शंस हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं उसको कवर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।